क्या करने के लिए? टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p एज कंपेयर टू 3s। रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p एज कंपेयर टू 3s। आई थिंक जितना मैंने जवाब देना है, मैक्सिमम 2 नंबरों का ये सवाल आता होता है, और मैंने बीच में बहुत सारी बातें बोल दी हैं कि बुनियादी फर्क उधर 3s में से निकालना है, इधर 3p में से निकालना है। 3p का एनर्जी लेवल उस 3s के मुकाबले में एकदम से क्या आता है, एकदम से हायर एनर्जी लेवल है, थोड़ा सा दूर होगा न्यूक्लियस से, ज्यादा शील्डिंग एक्सपीरियंस करेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। बेशक इसका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज बेशक बड़ा हो, आपने पढ़ा हुआ था वो कि अगर क्या हो रहा हो, अगर शील्डिंग इफेक्ट आ गया तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर 3s के मुकाबले में 3p से निकालेंगे तो उधर शील्ड करेंगे 3 सब शेल्स, इधर शील्ड करेंगे 4 सब शेल्स। तो मुझे लगता है कि ज्यादा शील्डिंग है। ज्यादा शील्डिंग का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींचना। तो अगर नहीं खींचना तो इसमें से इसको निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा, इसको निकालना उसके मुकाबले में आसान होगा। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करो जी। एनीवन? नहीं? आई थिंक मुझे इस फास्फोरस और सल्फर पर जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बताएं मुझे फास्फोरस का क्या सीन है? एटॉमिक नंबर इज 15। सल्फर का क्या सीन है? आप देख सकते हैं ये इस चैप्टर का इख्तिताम हो रहा है। इस चैप्टर का इख्तिताम किधर हो रहा है? इसका इख्तिताम हो रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा वाला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन से वाली? नॉर्मल वाली नहीं। नॉर्मल वाली के हिसाब से इसकी भी शील्डिंग 2 शेल्स की है, इसकी भी शील्डिंग, तो फर्क ही हम तो एक्सप्लेन ही ना कर पाते। जब तक हमें ये ना पता चलता तब तक हम एक्सप्लेन। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई आयनाइजेशन एनर्जी वैसे तो केमिकल एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, एनर्जी की बातें एनर्जेटिक्स में होनी चाहिए, लेकिन कहता है आयनाइजेशन एनर्जी यहां क्यों करनी है? क्यों करनी है यहाँ पे? इसका ताल्लुक एटम के स्ट्रक्चर के साथ है। इसको समझकर आपको एटम की बहुत सारी बातें प्रूव होंगी, एटम के जो फैक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन होंगे। इसलिए हमने इसको यहीं पर खड़का दिया है। अदरवाइज मुझसे अगर आप कहेंगे तो मैं शायद आयनाइजेशन एनर्जी दोबारा पढ़ाऊंगा। किधर? वो केमिकल एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन वहां पे सिर्फ एक ये वाली एनर्जी नहीं होगी, वहां हर किस्म की एनर्जीज हैं। वहां मैं आपको पता नहीं बॉन्ड एनर्जी भी पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको लैटिस एनर्जी भी पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़ाऊंगा, पता नहीं वहां मैंने और कौन कौन सी एनर्जियां पढ़ानी है। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ जिसकी बहुत सारी बातें एक्सप्लेन होती हैं, दैट इज दिस आयनाइजेशन एनर्जी। और मुझे लगता है यहाँ पे भी मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन ही अगर का डिफरेंस निकालूं तो कुछ जवाब निकलेगा। क्या सीन है यहाँ पे? क्या कॉन्फ़िगरेशन है? ओ लेवल की करूं तो 285, इधर 286। आई डोंट थिंक मैं यहाँ ओ लेवल की कॉन्फ़िगरेशन से कुछ जवाब निकाल पाऊंगा। मुझे जवाब निकालने के लिए ए लेवल वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अच्छा यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसका वैलेंस सबशेल कौन है? जरा चेक करें, उसको ड्रॉ करें। कितने डब्बे हैं? तीनों डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक है। ओके, इसका वैलेंस सबशेल क्या है? वही है सर, 3p ही है, लेकिन 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। हेलो जी, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? हाँ, तो अब यहां पे किस बुनियाद का जवाब देंगे आप? यहां कहेंगे सर जी न्यूक्लियर चार्ज में एक स्टेप का फर्क है। बिल्कुल है, एग्री करते हैं हम। उस एक स्टेप के फर्क की वजह से जनरल ट्रेंड क्या था? जनरल ट्रेंड एक इंक्रीज होना चाहिए। जनरल ट्रेंड क्या है? मान लीजिए इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस पर गौर करेंगे अभी तो मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि अच्छा वैल्यू बताया था, क्या वैल्यू? फास्फोरस की वैल्यू बताएं। 1060। उसकी जनरल ट्रेंड कहते हैं ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी कम है। कि क्या वैल्यू? 1000। कम क्यों है? क्योंकि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से निकालना है? उसके अंदर इसमें तीनों के तीनों अनपेयर्ड हैं, उसमें एक पेयर है। तो उस पेयर में क्या होता है? स्पिन पेयर रिपल्शन होती है। तो रिपल्शन क्या करेगी? हमारे काम को आसान कर देगी। वो पहले से रिपेल कर रहा होगा तो उसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करीब करीब का एक एबनॉर्मल बिहेवियर आया है। और छोटी सी वजह उसकी क्या है कि उधर क्या एग्जिस्ट करता है?
उधर एक स्पिन पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, बाकियों में भी होगी। बाकी वगैरह सर क्या यही फिनोमेना पीरियड नंबर 4 में होगा? ऑफ कोर्स होगा। मुझे लगता है पीरियड नंबर 4 में मैग्नीशियम के नीचे कौन है? कैल्शियम। एल्यूमिनियम के नीचे कौन है? गैलियम। तो कैल्शियम से गैलियम तक फर्क होना चाहिए। फास्फोरस के नीचे कौन होगा? चेक करो, कुछ तो होगा। जो उसके नीचे का एलिमेंट है और जो उसके नीचे का एलिमेंट है, हाँ, आर्सेनिक से सेलेनियम तक जब आप जाएंगे मुझे लगता है वहां पे भी ये फर्क होगा। और अगर आप पीरियड 4 नहीं करते, पीरियड 2 कर लें। फास्फोरस से ऊपर कौन है? नाइट्रोजन। सल्फर से ऊपर कौन है? ऑक्सीजन। तो जब आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाएंगे एग्जैक्टली यही पैटर्न होगा। मतलब जनरल ट्रेंड था इंक्रीज, लेकिन एक्सेप्शनल ट्रेंड क्या है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा सर? फर्क है इसके अंदर। वहां लिखिए इन द केस ऑफ सल्फर, in the case of sulfur the electron is to be removed कहां से? the electron is to be removed from a 3p orbital, from a 3p orbital where there is a pair of electrons, from a 3p orbital where there is a pair of electron. The electron is to be removed from such an orbital where an electron pair exists. जो भी अंग्रेजी बनाते हैं समझ आपको आ गई, आप अंग्रेजी खुद बना लें। The electron is to be removed from such an orbital where a pair of electron exists. ठीक है? So what? So due to, लफ्ज क्या लिखूं? So due to spin dash pair, spin pair repulsion. So due to spin pair repulsion, यहां मार्क स्कीम कहती है बस इतना भी, अगर आपने लिख दिया ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्शन, बात आपकी पूरी हो जाएगी। So due to what? Due to spin pair repulsion in that orbital, spin pair repulsion between the electrons in that orbital. So due to spin pair repulsion between electrons, due to spin pair repulsion between the electrons in that orbital, क्या होता है? It is easier to remove that electron. It is easier to remove that electron. तो उधर इधर भी स्पिन पेयर है, उधर भी स्पिन पेयर है, तो इतना कंपैरिजन नहीं है उसमें। फिर कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन यहां क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां स्पिन पेयर रिपल्शन नहीं है, वहां है। और उधर सर सल्फर क्लोरीन में क्या होगा? मैं सल्फर में भी स्पिन पेयर होगी, क्लोरीन में भी स्पिन पेयर होगी, तो उधर तो फिर कोई कंपैरिजन ना हुआ ना। यहां कंपैरिजन क्यों आ गया कि फास्फोरस के केस में देयर इज नो स्पिन पेयर रिपल्शन, सल्फर के केस में देयर इज अ स्पिन पेयर रिपल्शन। तो वो एकदम उस रिपल्शन ने क्या कहा? न्यूक्लियर चार्ज चाहता था कि वैल्यू क्या हो जाए? ज्यादा। लेकिन स्पिन पेयर रिपल्शन ने क्या कर दिया? उन्होंने कहा जी रिपल्शन है तो इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एकदम से ऊपर जाने के बजाय डिप आया है। डिप क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान क्यों हुआ है? उस सिस्टम में एक रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, वो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्प करती है। सो हमने क्या लिखा है? सो इट इज इजियर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, हेंस क्या? हेंस द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज क्या? इज लेसर देन फास्फोरस, इज लेसर देन फास्फोरस। तो जनाब साहब, आई थिंक मैंने कल जो स्पेसिफिकेशंस भी खोली थी और उसमें देखा था कि कौन सी लाइन रह गई थी, कौन सी लाइन रह गई थी जी? ये ट्रेंड्स वाली। तो मैंने ट्रेंड्स की बात भी क्या कर दी है? ट्रेंड्स की बात भी मुकम्मल कर दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है एक्चुअली, जिसके 4 फर्दर चैप्टर्स थे जिसके अंदर हमने वो चारों मुकम्मल कर दिए हैं। एंड अब क्या होगा यहाँ पे आपको, वैसे तो हमने 1.1 की एक वर्कशीट दी हुई है, 1.2 कोई आइसोटोप्स की भी दी हुई है, 1.3 कोई इलेक्ट्रॉन्स वाली भी दी हुई है, और अभी आपको शायद 1.4 या 1.4 के 5 के हिसाब से कोई वर्कशीट जो है वो दी जाएगी। प्रिंट नहीं हो पाई किसी वजह से, क्या किया जाएगा? ग्रुप के ऊपर आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। घर के आसपास कहीं प्रिंटर होगा या घर में होगा या जहां भी होगा, वहां से उसको प्रिंट कर लीजिएगा। मैं अगली क्लास के अंदर आपसे उसकी प्रॉब्लम्स को लाजमी डिस्कस करना चाहूंगा। और एक बात याद रखिए, अगर कल परसों क्लास नहीं होती, ठीक है, तो मेरे घर में कोई इवेंट चल रहा होगा तो मैं उधर बिजी हूंगा, आपके घर में कोई इवेंट नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो आपने कल के दोनों दिन जाया नहीं करने हैं। क्या करना है? जब भी हमारा कोई चैप्टर खत्म हो ना, तो वो वीकेंड आपके लिए बड़ा जरूरी होना चाहिए।
उस वीकेंड पे लाजमी क्या करना चाहिए बंदे को, पिछला सारा रिवाइज करके अपने आप को पक्का कर लेना चाहिए। और जहां कहीं कोई मसला मसाइल हो तो अगले दिन टीचर का दिमाग खाना चाहिए कि सर जी मैंने पिछले हफ्ते इतवार को इतना टाइम लगाया, सारा रिवाइज किया है, फलानी बात समझ नहीं आई, ठीक है, ये फलानी वर्कशीट का सवाल समझ नहीं आया, ताकि एक तरह से क्या हो रहा हो, आपका जो आने वाला टेस्ट है मंडे को ना सही तो ट्यूसडे को ना सही तो वेडनेसडे को, तो टेस्ट तो होगा बेटा जी। तो बजाय इसके कि मंडे को वर्कशीट के खत्म होने का इंतजार करें और फिर टेस्ट की प्रिपरेशन करें, ज्यादा बेहतर काम क्या है कि अगर कल और परसों वीकेंड है, छुट्टी है, अगर मैं क्लास नहीं रखता तो क्या करना चाहिए, आई थिंक आपको कुछ ना कुछ वक्त अपनी, चलो कुछ ना कुछ वीकेंड बनाते हैं वो भी कर लें, लेकिन कुछ मैच भी देख लें, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैच क्या कोई 2 दिन 48 घंटे का तो नहीं है, मैच एक पर्टिकुलर टाइम का है, उस टाइम में मैच देखें, क्योंकि हमारे लिए वो मैच की हैसियत सेमीफाइनल की है। शायद जीतेंगे तो कुछ बनेगा, नहीं जीतेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मैच खेलने के लिए वो रोक लेंगे हमें वहां, जी है, वर्कशीट में बना लेंगे, वर्कशीट जो आपको मिलेगी उसके अंदर उसका ग्राफ बना होगा, तो देख लेंगे